हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। पिछली वीडियो में हमने हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल टॉपिक को देखा था। उसके न्यूमेरिकल ड्राइव किए थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, जिससे आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। आज हम स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ को बारे में पढ़ेंगे। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, और स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। According to Stephen Boltzmann law, the emissive power of a black body, that is the total radiation emitted by a body per unit area and time, is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर का। इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी मतलब कि टोटल रेडिएशन एक बॉडी इमिट करता है पर यूनिट एरिया एंड टाइम में, उसको हम टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ब्लैक बॉडी है, तो इसके एक यूनिट एरिया को हम लिए हैं। इस यूनिट एरिया से जितना रेडिएशन इमिट होगा पर टाइम में, उसको हम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर का। यहाँ दिखाया हुआ है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इंटू टी का पावर 4। टी मतलब कि हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ये हो गया हमारा एरिया पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली हम देखें तो द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इक्वल टू होता है, इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी को ईबी से दिखाते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के फोर्थ पावर का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो सिग्मा आता है, जो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं Eb बराबर सिग्मा इंटू टी का पावर 4। Eb हमारा इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी हो गया, सिग्मा हमारा स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, और टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। कभी कभी इसी फॉर्मूले को एक और रूप से लिखा जा सकता है, जहाँ P इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी का पावर 4, जहाँ हमारा P पावर रेडिएटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी हो गया, और E हमारा एमिसिविटी हो गया, सिग्मा हमारा स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू आप याद रखिएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द वॉल हो गया, जिसको हम मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, जिसका यूनिट हम केल्विन में लेते हैं। कभी कभी आपके न्यूमेरिकल में इस टेम्परेचर के बदले टेम्परेचर डिफरेंस दिया रहेगा, जो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से सॉल्व करने पड़ेंगे। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का ग्राफ है, जहां हमारा ये टेम्परेचर का लाइन है और इधर हमारा एनर्जी का ग्राफ है। धीरे धीरे ये हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ते जा रहा है, आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द हीट लॉस बाय एन रेडिएशन अनलेग्ड हॉरिजॉन्टल स्टीम पाइप। एक हॉरिजॉन्टल स्टीम पाइप है, उससे हीट लॉस कैलकुलेट करना है, जिसका आउटर डायमीटर 50 mm है और एट 377 केल्विन टू एयर एट 283 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी कभी इस टी के जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ रहता है, तो इस क्वेश्चन में हमारा टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है और हमारा इमिसिविटी 0.90 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है Q बाई ए इक्वल टू वाट, यानी कि हीट लॉस पर यूनिट एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ हम उस फॉर्मूले से जानते हैं Q बाई ए इक्वल टू E इंटू सिग्मा, और T के जगह पे हम T1 का पावर 4 माइनस T2 का पावर 4 लिए हैं। ये हमारा इधर डिवाइड में दिया हुआ है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो Q बराबर E इंटू सिग्मा ब्रैकेट में T1 का पावर 4 माइनस T2 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ए। सिग्मा का वैल्यू हम जानते हैं कि स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 होता है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो E का वैल्यू 0.90 इंटू सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू T1 का पावर 4 यानी कि 377 का पावर
4 माइनस T2 का पावर 4 मतलब 283 का पावर 4। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो Q बाई ए हमारा 704 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि Q बराबर 704 इंटू ए वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया बराबर हम जानते हैं कि पाई डी एल होता है। पाई यहाँ पाई डी हमारा 50 mm जो दिया था उसको हम सबसे पहले mm में चेंज करेंगे तो 50 इंटू 10⁻³ हो गया, और लेंथ हमारा 1 मीटर दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेट करते हैं तो Q बराबर 704 इंटू पाई डी एल का वैल्यू 0.157 मीटर स्क्वायर आ गया। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो Q हमारा 110.52 वाट आ गया, मतलब कि हीट रेडिएटेड जो है, हीट जो रेडिएट हो रहा है वो 110.52 वाट आंसर आ गया हमारा। तो आशा करता हूँ आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और टॉपिक आपको देखने को मिले और सीखने को मिले।